नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी टाइपिंग शुरू करने के जो नियम हैं, आपको टाइपिंग शुरू करने से पहले किन किन नियमों का ध्यान रखना है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद में आपको कीबोर्ड चयन के बारे में जानकारी दी और हिंदी की टाइपिंग शुरू करने से पहले पहला अभ्यास अपने को किस तरीके से करना है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी थी। दोस्तों, मैंने जो टाइपिंग की जानकारी आपको दी है, पहला अभ्यास जो आपको बताया था किस तरीके से कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद में आप शब्दों को लिखना शुरू करेंगे और उसके साथ ही मैंने वही वाली एक्सरसाइज आपको शिफ्ट के साथ करने के बारे में भी बताया था। इसी के साथ में मैंने आपको तीसरी एक्सरसाइज भी बताई थी कि भाई तीसरी एक्सरसाइज अपने को किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, आपने ये जो सारी तैयारियां हैं ये बहुत अच्छे से कर ली होंगी। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इससे आगे वाली एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन कुछ नियमों की जानकारी दोस्तों आपको रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला अभ्यास आपको करना है, तो दोस्तों जैसा आगे से मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो आपको पिछला जो जितनी भी एक्सरसाइज है उसको आपको छोड़नी नहीं है, आपको वो एक्सरसाइज भी बराबर करते रहना है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 2 घंटे तक टाइपिंग का अभ्यास करना है, तो 2 घंटे दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है। जैसे पहला अभ्यास आपने अच्छी तरीके से 5 दिन तक कर लिया था, तो उसी अभ्यास को आप अब जब शुरू करेंगे, जब आप नया अभ्यास शुरू करेंगे तो पुराना जितना भी अभ्यास है उसकी 10-10 लाइन आपको लिखनी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहला अभ्यास आपको 10 लाइन करनी है, फिर उसके आपको शब्द करने हैं, फिर उसके बाद में आपको उसी अभ्यास का शिफ्ट के साथ में एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके शब्द लिखने हैं, फिर आपको तीसरा अभ्यास करना है और आज मैं बताऊंगा चौथे अभ्यास के बारे में। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चौथे अभ्यास के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले पोजीशन पे हाथ उसी तरीके से रखना है जैसे कि आप हमेशा से रखते आए हैं। फिर उसके बाद में आपको ये तीसरी एक्सरसाइज मैंने बताई थी, हाथ आपको वापस पोजीशन पे रखने हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में आपको बता चुका था। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, यही एक्सरसाइज आपको शिफ्ट के साथ करनी है। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है ये हमेशा से डबल चलेगी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसी एक्सरसाइज को आपको शिफ्ट के साथ करना है। शिफ्ट के साथ आपको किस तरीके से करना है, पहले आप अपनी पोजीशन पे हाथ रख लें, फिर उसके बाद में जब आप लेफ्ट हैंड की टाइपिंग शुरू करेंगे तब राइट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली से आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट आपने दबा लिया, फिर आपने हाथ को उठाया, ऊपर वाली एक्सरसाइज पे ले गए और ये इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। स्पेस बार दिया और हाथ वापस पहली एक्सरसाइज के ऊपर दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। फिर आप जब राइट हैंड साइड से टाइपिंग शुरू करेंगे तब आपको छोटी उंगली से शिफ्ट दबाना है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपकी बन गई है। तो आपको इस तरीके से ये अभ्यास करना है शिफ्ट के साथ। अब इसमें आपको किस चीज का ध्यान रखना है ये मैं बता देता हूं दोस्तों। ये देखिएगा, जब आप बिना शिफ्ट के एक्सरसाइज कर रहे थे और जो अक्षर आ रहे थे, ये देखिएगा, ये पूरे के पूरे अक्षर आ रहे हैं। ये पूरे के पूरे अक्षर आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जब अपन शिफ्ट के साथ इसी एक्सरसाइज को करेंगे तो दोस्तों ये जो छोटी उंगली दोनों आपको दिख रही है, सिर्फ यही अक्षर आपके बदलेंगे शिफ्ट के साथ में। बाकी जो अक्षर आपके जैसे पूरे के पूरे आ रहे हैं, जैसे म पूरा आ रहा था, अगर इसको आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो म आधा आएगा। बिना शिफ्ट के त पूरा आ रहा था, जब उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो त आधा आएगा। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको बहुत अच्छे से करनी है। सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो छोटी उंगली के ये जो दोनों बटन हैं, ये शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तब अलग अक्षर आएंगे और जब बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो अलग अक्षर आएंगे। अब ये एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है इसका अभ्यास मैं वापस बता देता हूं दोस्तों। आपको ध्यान से करना है। वापस ये भी ले ले, नीचे भी ले ले।
तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसमें आपको ये पोजीशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये ऊपर वाली एक्सरसाइज है दोस्तों, इसकी टाइपिंग आपको करनी है, लेकिन आपके हाथों की पोजीशन हमेशा बीच वाली एक्सरसाइज के ऊपर ही रहेगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि हाथ यहाँ उठा करके आपने यहाँ रख लिया और आप एक्सरसाइज करके और अपना काम खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको जब शिफ्ट के साथ एक्सरसाइज करनी है तब हाथ को आपको उठा करके ले जाना है। जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए उसके बाद दोनों हाथों को वापस पोजीशन पे लेना है, फिर दूसरे हाथ से शिफ्ट दबाना है और आपको एक्सरसाइज करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और मैं दोस्तों आपको वापस एक बार बता देता हूं, जो भी अभ्यास आप करते हैं उस अभ्यास को 5 दिन प्रतिदिन आपको करना है। और जो पुरानी एक्सरसाइज है, जैसे पहली एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज आपको छोड़नी नहीं है, उसको भी आपको साथ का साथ लेके चलना है। मैंने जो आपको ये एक्सरसाइज बताई थी, इसमें एक चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब आप पहली एक्सरसाइज पे हाथ रख करके और टाइपिंग करते हैं तब आपको उंगली ऊपर की तरफ ले जानी है, नीचे की तरफ ले जानी है। मैंने आपको बार बार जोर दिया था दोस्तों कि आपको जो है हाथ पोजीशन पे रखना है। तो पोजीशन पे रखने का फायदा आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जब निकट भविष्य में आप अच्छी तरीके से टाइपिंग करना सीख जाएंगे तो उस समय आपकी नजर कीबोर्ड के ऊपर नहीं रहेगी, आपकी नजर रहेगी या तो आपके मीटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर। तब आपको क्या करना है, आपको आइडिया लगेगा कि पहली एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज के बीच में कितनी दूरी है और पहली एक्सरसाइज से शिफ्ट की दूरी कितनी है। तो ये आपका हाथ क्या अंदाज से आपका पूरे कीबोर्ड के ऊपर घूमेगा। तो इसलिए क्या है कि दोस्तों आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज करते वक्त एक बटन से दूसरे बटन की दूरी और पहली एक्सरसाइज से दोनों हाथों के शिफ्ट की दूरी, ये बहुत मायने रखती है। अगर आप इस अभ्यास को ध्यान से नहीं करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आपको टाइपिंग सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में वापस मिलूंगा नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक इंतजार करिएगा।